ये जो हिंदू डर के यहाँ पे बैठा हुआ है ये घर बेच बेच के जाएगा। ये जो कार्रवाई है ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है, छज्जा तोड़ने की कार्रवाई है, हमको शांत करने की कार्रवाई है। ये क्या कार्रवाई है? ये अफवाह फैलाई जा रही है कि जो लड़का था जो मारा है तरुण वो महिला को छेड़ रहा था। तुम अभी भी गलत को गलत नहीं बोल रहे हो, तुम अभी भी डिफेंड कर रहे हो। भाईचारा था तो पानी की शीट बनने में बंदे को मार दोगे। क्या कहना चाहेंगे सार्थक? अभी हम देख रहे हैं दिल्ली एमसीडी द्वारा यहाँ पर कार्रवाई भी की गई है, आरोपियों के घरों पर जो बुलडोजर भी चला गया है। सार्थक, क्या कुछ कहना है? देखिए हम अभी इसीलिए सब जो हमारी टीम है वाईएसएस की सारे युवा साथी, अभी हम डीएसपी डीसीपी जो भी साहब है उनसे बात करने आए हैं कि हमको ये जानना है कि ये जो कार्रवाई है ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है, छज्जा तोड़ने की कार्रवाई है, हमको शांत करने की कार्रवाई है। ये क्या कार्रवाई है? क्योंकि पिछले 3-4 घंटे से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तब से वो बुलडोजर छज्जा ही तोड़ने में लगा पड़ा है। और छज्जा तोड़ के क्या न्याय मिलेगा? छज्जा तोड़ के तो क्या इससे ये न्याय कोई है? यहाँ तो इतने लोग खड़े हुए हैं, ये तो या तो हमको हाथ में हमको बोल दो अलाउ कर दो, या तो जिन 4 को पकड़ा है 7 को पकड़ा उनको हमारे हवाले छोड़ दो, या तो तुम खुद ऐसा कुछ न्याय ऐसा कुछ डिसीजन दे दो जिससे पूरा समाज जो है उसके अंदर एक संतुष्टि हो। अब देखिए आप अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जब हम दूसरे पक्ष से बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय से, वो कह रहे हैं 2 पड़ोसियों की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया इन हिंदूवादी संगठनों ने। जो पड़ोसी है उनसे पूछो कि कौन सी आपसी की लड़ाई थी, कौन सी ऐसी लड़ाई थी जो आपसी की लड़ाई थी? 25 लोग मार रहे हैं, कौन सी लड़ाई थी आपसी की? कैसी लड़ाई थी? जान ले सार्थक वो कह रहे हैं हम भाईचारे की बात करते हैं। तो जब धरने पे बैठे हुए हैं पुलिस स्टेशन के बाहर तो आए क्यों नहीं वो भाईचारे की मिसाल देने के लिए? तो खड़े क्यों नहीं है हमारे साथ भी खड़े हो जाए न्याय मांगने के लिए? अरे वो कह रहे घर के लोग चुप है, बाहर के लोग आकर के हंगामा। कौन से घर के लोग चुप है? किनके घर के? तरुण के घर के। तरुण के घर के लोग चुप है? एक बार आओ जरा, आप शायद पहुंचे नहीं है शायद। मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े आला कमान को ले आओ इधर, आला कमान को ले आओ या कॉल मिला दो, मेरे से बात करा दो। उन आला कमानों की सारी की कमान ठीक कर दूंगा मैं, जो ये बोल रहे हैं कि चुप बैठे। एक बार आ जरा माँ देखो तरुण की कैसे रो रही है। भाईचारे की बात कर, वो भाईचारे। कौन सा भाईचारा? भाईचारा था तो पानी की शीट बनने में बंदे को मार दोगे। कौन सा भाईचारा है? कौन सा नेता है यहाँ पे? आया ओवैसी, आया राहुल गांधी जो मोहम्मद दीपक का सम्मान करता रहता घर पे बुला बुला के। 25 लोग जब मार रहे थे तो किसी के मन में ये नहीं आया कि भाई चलो ठीक है थोड़ा बहुत मार लिया, गुस्सा निकल गया, चलो जान से मत मारो? क्यों नहीं निकला? क्यों समाज के लोग क्यों नहीं आए रोकने के लिए कि मत मारो, बच्चा है? नहीं आया ना। इंसानियत। सरकार से कोई नाराजगी नजर आ रही है? सरकार से नाराजगी सिर्फ एक चीज की है कि हमको 2 चीजें चाहिए। देखो दिल्ली की मुख्यमंत्री से मैं सिंपल सा बोलना चाहता हूँ कि हमें पता है कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपके हाथ में जो है ये बुलडोजर है। तो आपके हाथ में जो है वो आप ढंग से कर दो। आप पुलिस को वो कर दो कि प्रॉपर तरीके से कि ढंग से हम अच्छी चार्जशीट बनाए ताकि जल्द से जल्द ट्रायल कोर्ट। किसी भी महोदय कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं हमें सही से काम नहीं करने दे रहे, हमें टाइम नहीं दिया जा रहा, पकड़ेंगे तो तब ना जब हम इन्हें कॉर्पोरेट कर पाएंगे। सुनो देखो कितना कोऑपरेट करना है इनको। एक बात बताओ, जब हादसा हुआ तो इनको पकड़ के 7 लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। अरे एक बात बताओ, तुम चार्जशीट तैयार करो ढंग से, तुम इसको मुकदमे डालो। तुम देखो हम क्या चाहते हैं, हमको 2 ऑप्शन है कि देखो एनकाउंटर हमारी सबकी मांग है कि भाई जो व्यक्ति हमारा खोया है उसको हम एनकाउंटर चाहते हैं, लेकिन अगर पुलिस से कहती है एनकाउंटर तो भाई हमको फांसी की सजा दो, उस भाई को फांसी की सजा दो जिन्होंने किया है। तो तुम अगर ये सोचोगे कि भाई उम्र क्या उनको कैद में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे तो फिर बाहर निकल जाएंगे, उसका क्या है? एक माँ का लाल मरा है, भाई बिलक रहा है, उसके बाप उनके चाचा सब बिलक रहे हैं, और पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है मात्र 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। एक बात बताओ, गिरफ्तारी से क्या मैसेज जाएगा? ये जो हिंदू डर के यहाँ पे बैठा हुआ है ये घर बेच बेच के जाएगा, यही पलायन करेगा कि कल को हमारे यहाँ से कोई हो गया तो यहाँ तो पुलिस और सरकार तो हमारे पास आने ही नहीं वाली। क्या करेगी? बुलडोजर तो दोबारा खड़ा हो जाएगा। जिनके पास अवैध कब्जे जिन्होंने किए हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी हिंदुओं के पैसे चल रही है, जिन्होंने अपने सारे 2 नंबर के धंधों से अपने पैसा बना रखा है, वो तो दोबारा बना लेंगे। कभी आपने देखा कि हिंदू मेजोरिटी एरिया में इतनी शानदार मस्जिद बनी हुई है? आपने देखी होगी कैसे बन गई वो? किसी ने विरोध किया? अगर कोई त्यौहार होता है, इनका जुम्मा होता है, ईद होती है, कोई इनका मुहर्रम होता है, कोई मना करता है? कोई मना नहीं करता। खेलो मनाओ, तुम्हारा त्यौहार है। लेकिन ये दूसरी तरफ से क्यों नहीं दिखता? हर जगह पे हम ही की मरते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान कश्मीर तो बहुत दूर हो गया। कट्टरपंथियों पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कार्रवाई की आगे मांग करना? देखिए कट्टरपंथी जो लोग हैं, पहली चीज तो समझ ले आप, मुसलमान जितने भी समुदाय जो सुन रहे हैं, अगर आप ये चाहते हो, आप जो बोलते हो जब आपका कोई व्यक्ति मर जाता है तब तो आप अपना विक्टिम कार्ड ले आते हो कि भाईचारा अमन, तो पहली चीज तो आप अपने समुदाय के लोगों को गलत बोलना शुरू करो। तुमने कभी गलत किया? तुमने कभी कंडेम किया? कभी नहीं किया। अभी भी तुम डिफेंस कर रहे हो। मैं सोशल मीडिया में पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि जो लड़का था जो मारा है तरुण, वो महिला को छेड़ रहा था, वो महिला को छेड़ रहा था इसलिए मारा है। कई जगह पे अफवाह फैलाई जा रही है कि एक हमारा समुदाय का भी व्यक्ति मर गया है। तुम भ्रमित कर रहे हो, तुम अभी भी गलत को गलत नहीं बोल रहे हो, तुम अभी भी डिफेंड कर रहे हो कि भाई उसने ऐसा किया तभी मारा गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाईचारे की हम बात करते हैं, बाहर के लोग आकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। कोई बाहर का माहौल, कोई बाहर, कौन सा बाहर का आदमी है? यहाँ के आदमी है। बाहर का क्या आदमी? बाहर के आदमी तुम हो जो रोहिंग्या हो। हम तो इस देश के, इस जगह के आदमी है। हम किसी बाहर के हो सकते हैं? हमारा व्यक्ति मरा, हमारा भाई मरा है, और हमने तो कभी पूछा भी नहीं कि कौन से समाज का आदमी है। जो ये एडवोकेसी करते हैं, खटीक समाज की, दलित समाज की, अलग अलग समाज के अपने संग आ क्यों नहीं रहे? जो
हम तो हर समाज का व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, हमने तो नहीं पूछा कि भाई तरुण कौन सी जात बिरादरी का है, क्योंकि हमारे लिए वो हमारे धर्म का था, हमारा हिंदू था, हम उसके लिए खड़े हैं, उसकी जात बिरादरी के लिए नहीं खड़े। प्रशासन की चुप्पी क्या सवाल दे रही है? पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम कर रहे हैं कार्य, हमें करने दो, हमें समय दो, हमें चाहिए। अरे आज 5 दिन हो चुके हैं, आज 5 दिन हो चुके हैं, और 5 दिन के अंदर आप मुझे एक ऐसा डिसीजन बता दो पुलिस कर्मी जो भी सुन रहे हैं कि जो जिससे हम यकीन कर सके कि हाँ कुछ होगा। अरे इससे क्या होगा? अंत में देखिए, हमने देखा एक 8 साल की बच्ची थी जिसने जो है गुब्बारा मारा, उसके बाद पूरा विवाद हुआ, घर में तोड़फोड़ की गई, तरुण की जान ली गई। तो अब ये मान लिया जाए कि भाई हिंदुओं को भी अपने घर में रचाव के लिए जो है, रख रखाव के लिए जो है वो हथियार रखने की जरूरत है। बच्चों को हिंदू मुस्लिम के बीच में जो डिफरेंट है वो समझाने की जरूरत है। देखिए पुलिस प्रशासन अगर यहाँ पर एक ऐसा डिसीजन दे देती जो यहाँ की जनता की मांग है, अगर आप किसी भी दरवाजे को खटखटा लोगे और पूछ लोगे ना कि आपको क्या चाहिए तरुण के हथियारों से, तो वो एक ही आवाज़ निकलेगी, इंसाफ। और इंसाफ कैसा इंसाफ? इमीडिएट इंसाफ। अगर अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके का इंसाफ दे दे तो किसी भी हिंदू को शस्त्र रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास पैदा होगा कि हमारे पास पुलिस खड़ी है। अब पुलिस खुद ही नहीं अगर इस तरीके से चीज़ें करेगी तो विश्वास कैसे पैदा होगा? कैसे पैदा होगा? आपको हमारी देश की जुडिशरी का आपको सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है क्या होता है। आज नहीं तो कल 10, 20, 25 साल, 50 साल, जब भी कितने साल में वो छूट जाएंगे, क्या करेंगे उसके बाद? आपके साथ इतनी सारी माताएं बहनें भी बिल्कुल खड़ी है, उनको सब यही मैसेज, यही मैसेज दिया जाएगा कि समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मेंटेन होता है, कि एक डर पैदा हो, जितने भी व्यक्ति करने की सोच रहा है इस प्रकार की, उसके अंदर एक भय हो कि अगर हमने इसको जान से मार दिया, हमने कुछ कर दिया, तो कल को भी नहीं, उसी दिन बुलडोजर उनके गेट पे पहुंच जाता है। और कैसा बुलडोजर एक्शन होता है वो उत्तर प्रदेश में हमने देखा है। ऐसा नहीं होता कि छज्जे तोड़ दिए, जो छज्जे तो 2 मिनट में बन जाएंगे, तो 2 दिन में खड़ा कर देगा छज्जे तोड़ के क्या होगा? तुम ऐसा एक्शन लो जो उससे बेंचमार्क सेट हो कि यानी बुलडोजर पूरे घर पर चलना चाहिए। बिल्कुल, एक घर को ये गली में घुसो तो एनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक डर पैदा होना चाहिए समाज के अंदर की ऐसी कोई हरकत करेगा तो पुलिस जो है वो बंदूक सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखती, चलाने के लिए भी रखती है। 3 घर हैं। तो ये कह रहे योगी मॉडल अपनाया जाना चाहिए। क्या है योगी मॉडल? क्या है जो रेखा गुप्ता सरकार नहीं कर पा रही? योगी का क्या है, देखिए यार, यूपी में क्या होता है ना, अगर कोई कांड हुआ है तो 24 से 48 घंटे में उसका एक्शन लिया जाता है, ठीक है, और एक्शन लिया जाता है, और ऐसा एक्शन लिया जाता है कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है बिल्कुल ही, ठीक है। अभी आप देखेंगे बाहर एक दूसरे देश का कोई वो मरा तो इसका यहाँ पे बहुत हल्ला कटा, यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं खड़ा हुआ हमारे साथ। जिसने अपने लाल को खोया, एक वो भी बाप था जिसने अपने बेटे को खोया, और आज उन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। क्या कहना चाहिए? बिगर कसूर ही खो दिया उनने, बिना कसूर खोया। बिगर कसूर, वो था भी नहीं लड़ाई में, उसको पता भी नहीं था कि भाई ये अपने घर में क्या माहौल बिगड़ रहा है, क्या हो रहा है। वो शांत बैठ गए, और वो तो आया था, कहीं से आया था दोस्तों के पास से, और आते ही उनको घेर लिया रास्ता में घेर लिया उसको। क्या मांग करेंगी? महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की, आप भी महिला हैं, क्या मांग करेंगे उन दरिंदों के, उन कट्टरपंथियों के खिलाफ? सबसे कोई से लड़ाई नहीं हमारी। वो जो लीलगर है ना, मुस्लिम है, वो कोई भी है, बस वो पड़ोसी, उनको जो भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस समय पूरे क्षेत्र जो है वो संवेदनशील बना हुआ है, और दिल्ली पुलिस की बड़ी जो है वो मौजूदगी यहाँ पर देखी जा सकती है। तमाम हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि भी जो है वो यहाँ पर शामिल है, और आप देख सकते हैं कि डीसीपी जो है यहाँ के वो खुद जो है वो इस पूरी कायनात की जो है अपने साथ जो है वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, और एक बड़ी संख्या में जो है वो पुलिस की मौजूदगी देखी जा सकती है। दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर आज उन आरोपियों के घरों पर चला है, तो आप देख सकते हैं इधर की कितनी बड़ी लाइन में जो है वो पुलिसकर्मी भी लगातार पूरे क्षेत्र में जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम से क्या करना, हम भी इसी जगह के रहने वाले हैं, यहीं रहने वाले हैं। सर, आज जो है तरुण के आरोपियों पर जो लोग हम देख रहे थे, थाना घेराव किया गया, रोड घेराव की गई, आज उनके घरों पर, उन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए, खुश हैं? नहीं, बुलडोजर से तसल्ली नहीं है ना, जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए, अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट किए जाने पर जिन्होंने किया है उनको अरेस्टिंग होनी चाहिए सबकी। तो अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्या बताया, कितने अरेस्ट हुए? 5 जन अरेस्ट हुए, 6 जन अरेस्ट हुए, हमने तो देखा नहीं, एक भी पता नहीं क्या अरेस्ट और कितने लोग होंगे उस दौरान? अब इन्होंने तो 15 लोगों की लिस्ट दी है वहाँ पर। अच्छा। अब 15 लोग उस टाइम बता रहे हैं, मौके पे मौजूद थे, वीडियो देखी गई है, तो वीडियो के अकॉर्डिंग तो उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए।